एनसीसी जो ऑफिस है इसके सामने है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। ये है फैकल्टी की पार्किंग एरिया है। एक्चुअली में वो है, लेकिन लोग यहाँ पे भी पार्क करते हैं पूरा चीज़। सारे टेबल वगैरह लग चुके हैं कल के टेस्ट के लिए। ये पेड़ 1950 से है यहाँ पे और वैसे ही अभी तक है। देखो इतना पुराना है यार ये दरख्त। अमानी अबू ज़रद अल अज़हर यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ा, जो कि यार अब तबाह हो गई है। जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था तो इसमें ये यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी फैकल्टी को जो कि एमयू की वन ऑफ द बिगेस्ट फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें पहला जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स था। और उस लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये है एकदम मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के जस्ट सामने है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अपनी खुद की बिल्डिंग है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया और फिजिकल एजुकेशन हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, वोमेन स्टडीज़ हो गया। ये सारे खुद की बिल्डिंग है। उर्दू आता है, उर्दू का भी है। हाँ, उर्दू तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होता है। या आगे भाई हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बहुत सारी क्लासेस ऐसी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की होती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया और इसके बाद फिर फिलोसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई। तो इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के इस बिल्डिंग में होती हैं ये सारी क्लासेस। अभी ये देखो कल यहाँ पर एक प्रोग्राम है होने वाला है जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो काउंसलिंग सेल है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो इसमें हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। इसमें स्टॉल्स लगेंगे और बहुत सारे गेम भी होंगे। और ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे कैंसर डे पे अपना अलग ये फेस्ट हुआ था एएमयू में। इसके बाद सुसाइड डे पे अपना अलग होता है। सुसाइड डे पे तो पूरी स्क्रीनिंग होती है एएमयू में। तो ऐसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो काउंसलिंग सेल है ना, बहुत एक्टिव होता है ये। तो ये कल है, यानी 11 अक्टूबर को यहाँ पे एक फेस्ट लगेगा सुबह में 10 बजे से। दिखाऊंगा इसको भी। अभी चल रहे हैं हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो होता है ना एंट्री करने के बाद, वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट में होता है। आज फ्राइडे है तो ये बंद है यार। देखो सबसे पहले डिपार्टमेंट फिलोसफी है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लिखा है जिसे ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ से कितनी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके 7 तक होती हैं। फिर इसमें कितने एक्सटेंशन रूम है, जो कि ई से इसको लिखते हैं, जो कि कॉर्नर में होता है। अभी दिखाऊंगा, ऐसे होता है। इसमें जाओगे ना इस गैलरी में तो एक एक्सटेंशन 2 रूम एक्सटेंशन रूम होते हैं। इसके बाद स्मार्ट क्लास रूम भी है इसमें। ये डीन ऑफिस है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है डीन ऑफिस। अब आगे चलते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। ये पूरी गैलरी, यहाँ पे क्लासें ऐसे कुछ नहीं होते कि यहाँ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट है तो सिर्फ फ़िलासफ़ी की क्लासें चलेंगी। इसमें इंग्लिश की क्लासें भी होती हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड फ्लोर 01 से स्टार्ट होती है, इसके बाद चलती है वहाँ तक 08 तक चलती है। इसमें 2 स्मार्ट क्लासरूम भी हैं। ये देखो भाई सामने है इंग्लिश डिपार्टमेंट। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। इंग्लिश डिपार्टमेंट ना एएमयू का बहुत पुरानी, सबसे पुरानी फैकल्टी है समझो एक तरह से। ये है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इसमें ये प्रोफेसर के चैम्बर होते हैं जो कि अभी गेस्ट फैकल्टी होते हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते हैं। उनका चैम्बर उसी एनेक्सी में होता है। और नहीं तो जो प्रोफेसर होते हैं जो कि परमानेंट प्रोफेसर होते हैं, उनकी अलग से चैम्बर होते हैं ऐसे ही गली में। आज फ्राइडे है तो बंद है यार सब। ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। ये मतलब ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की एक्चुअली बिल्डिंग है, बट इसमें बहुत सारी क्लासेस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की भी होती हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के। साइकोलॉजी का हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया। तो अभी देखो ना, ये है पर्सियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन। ये भी हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पे, जो कि इसका हाईएस्ट फ्लोर है इस फैकल्टी का। अभी यहाँ पे 2nd फ्लोर पे है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है। ये पॉलिटिकल साइंस का स्मार्ट क्लासरूम है जो कि बंद है। इस फैकल्टी में एक लिफ्ट भी है जो कि मतलब चलती है, डेली चलती है। और इनके लगाया गया था जो कि डिसेबल हो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में मतलब ज़्यादा परेशानी होती हो। वैसे सबके लिए है, सब यूज़ करते हैं और ये रेगुलर काम भी करती है यार ये लिफ्ट, जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेके 2nd फ्लोर तक आती है ये। और ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो कि मेरा माइनर है यार। मैंने लिंग्विस्टिक लिया है। और ये देखो इसमें कुछ चार्ट लगे हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट एलुमनाई। तो इसमें मैंने देखा था एक फ़लस्तीन का भी है जो अमानी अबू ज़रद अल अज़हर
यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ा, जो कि यार अब तबाह हो गई है। जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था तो इसमें ये यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब इनका पता नहीं ये कहाँ है, सेफ़ है या नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे इंडोनेशिया से, ईरान से, इंडिया से, जॉर्डन, बांग्लादेश है, यमन है, फ़लस्तीन है, यूएसए है, इसके बाद KSA है, इसके बाद फिर यूके है। ये मतलब यहाँ से ये पढ़े हैं, AMU से पढ़े हैं। और इसके बाद स्पीकर, जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स आ चुके हैं यहाँ पे लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में, तो यूएसए है, उज़्बेकिस्तान है, स्वीडन है, फ्रांस है, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यहाँ से इस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं भाई। मतलब बहुत यार फेमस लिंग्विस्टिक तो ऐसी डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब इसमें से लैंग्वेज सिखाई जाती है, इसलिए ज़्यादातर फॉरेनर इसी डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। ये है भाई सेकंड फ्लोर, यहाँ से देखो व्यू कैसा दिखता है। अभी तो शाम हो गई है, 3 बज रहे हैं। ये देखो वहाँ पे जो फेस्ट कर रहा है, वहाँ पे देखो सब टेंट वगैरह लग रहा है। और बाकी टेंट में तो यहाँ पे जो लॉन है सब बैठते हैं सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरफ भी ये टेंट लगे हैं, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा सिर्फ एक ही तरफ है यार। चलो अब नीचे चल रहे हैं भाई, लिफ्ट तो बंद है, सीढ़ी से जाना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऐसा है, इसमें काउंसलिंग सेल है, इसमें मेंटल वेलबींग सेल है, और भी बहुत सारे मतलब इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट आते हैं जो कि बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा। ये है भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, देखो इसमें देखो कुछ पोस्टर लगे हैं, इसमें बताया गया है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, मतलब जो भी फेस्ट और एक्टिविटीज़ हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, इसमें सारे पोस्टर लगे हैं यहाँ पे। ये बहुत साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट है यार, मतलब हर चीज़ में ये इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल डे हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब ये ग्राउंड फ्लोर से कुछ इस तरह व्यू है। और ये हमारे फैकल्टी का लॉन है जहाँ पे अभी फेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है कल। इस तरफ भी टेंट लगे हुए हैं, वो कल स्टॉल लगेंगे खाने पीने और भी एक्टिविटीज़ के, जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रही है। जैसे मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों की क्लासेस चलती हैं। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की होती हैं, और 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सोशल साइंस के हैं। तो जो साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है। और इसमें जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की क्लासें होती हैं, इसमें से हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, और इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गया, डिपार्टमेंट और लिंग्विस्टिक हो गया। इतनी सारे डिपार्टमेंट इस फैकल्टी के अंदर आते हैं, इस डिपार्टमेंट में होती है। और बाकी सबके बिल्डिंग्स अलग अलग हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है उसकी बिल्डिंग अलग, उसके डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बगल में है। यहाँ पे एक पेड़ है जो कि फ़िलासफ़ी और इंग्लिश डिपार्टमेंट के बीच में है, जो कि लॉन है उसमें उगा हुआ है। इस कहा जाता है कि ये पेड़ 1950 से है यहाँ पे, और वैसे ही अभी तक है। देखो इतना पुराना है यार ये दरख्त। ये डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी और ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के बीच में है, ये लॉन है जो इसके बीच में उगा हुआ है। देखो अभी हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। हाँ 3rd फ्लोर पे जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक है। ये रहा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे ये है पॉलिटिकल साइंस का एक स्मार्ट क्लासरूम। ये फैकल्टी बहुत बड़ी है भाई, बहुत सारी क्लासेस इसमें, कम से कम यहाँ पे 30 क्लासरूम्स हैं। दिखाता हूँ, देखो SF22 और ये लास्ट तक है 22, 23, 24, 25, 26, 27 और टोटू एक्सटेंशन रूम है। अब बहुत हो गए यार, कम 30 से ज़्यादा रूम है यहाँ पे इस फैकल्टी में। देखो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, छत पे जाने का बंद है रास्ता, आप नहीं जा सकते छत पे। अब चल रहे हैं भाई नीचे। सारे टेबल वगैरह लग चुके हैं कल के फेस्ट के लिए। अब ये देखो, मैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात कर रहा था ना, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी अपनी अलग बिल्डिंग है। और इसके जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर रह चुके हैं वो तो सब जानते होंगे यार, प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के बारे में यह कहा जाता है कि अगर इतिहास की सारी किताबें जला दी जाएँ और इरफान हबीब साहब से दोबारा कहा जाए कि वही सारी इतिहास दोबारा लिख दी, तो वो कहा जाता है कि वो सारी किताबें वैसे ही हिस्ट्री लिख देंगे। इतने काबिल इंसान है प्रोफेसर इरफान हबीब। अभी तो इनकी एज काफ़ी हो गई, इसलिए ये रिटायर हो चुके हैं फैकल्टी हिस्ट्री से, लेकिन कभी कभी आते हैं जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। चलिए थोड़ा अंदर दिखाते हैं। आज फ्राइडे है यार, इस वजह से आज बहुत
डिपार्टमेंट्स बंद है। मुझे लगा यार आज फ्राइडे है तो 3 बजे के बाद क्लासें ओपन होंगी, लेकिन पर फिर भी नहीं। ये है चेयरपर्सन का रूम, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग चेयरपर्सन होता है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन का एक रूम है। अभी अंदर सारी क्लासेस होती हैं इस गैलरी में। इसमें ऑफिस है, इस गैलरी में ऑफिस भी है, क्लास भी है, चैम्बर भी है, प्रोफेसर के चैम्बर। और फर्स्ट फ्लोर पे है स्मार्ट क्लास रूम है, और क्लास भी होती है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखो, अगर ये खुल जाए ना तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये और ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन खुलते नहीं हैं, ये बंद ही रहता है। कभी कभी खुलते हैं यार। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा डिपार्टमेंट। आ गए हम बाहर, और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के जस्ट बाहर है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो कि सोशल साइंस डिपार्टमेंट का वहाँ पे डीन ऑफिस भी है। और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की अलग अपनी बिल्डिंग है भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है सिर्फ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। ये इसलिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट सोशल साइंस की सबसे पहली डिपार्टमेंट थी। ये रही जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और सोशल साइंस की अपनी इकलौती बिल्डिंग है। और इसमें डीन ऑफिस है। इसमें सिर्फ क्लासें लेकिन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की होती हैं, और किसी की क्लासेस नहीं होती हैं। ये हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। पता नहीं, यहाँ सब बंद है, सब क्लोज है आज। ये देखो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के कितना यहाँ के मतलब अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, एडवांस सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज़। इतने सारे मतलब डिपार्टमेंट्स आते हैं सोशल साइंस के अधीन। ये है इस बिल्डिंग का जो मैप है, इसमें बताया गया कि कौन से फ्लोर पे कौन सी क्लासेस कहाँ पे हैं एग्जैक्टली। ये ऑफिस है यहाँ की हम जिस तरह से। यार अभी यहाँ पे कोई क्लास भी चल रही है अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसमें बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत प्यारी है। लड़का भी कहीं खेल रहा है यार। हेलो, क्या हाल है सर? ये हो गया भाई, क्लासें सारी बंद है, बस एक कॉन्फ्रेंस हॉल है वो खुला है, उसमें कुछ क्लासें चल रही हैं किसी की शायद, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, तब चल रहे हैं। यही था यार, कभी इसको और अच्छे से दिखाएंगे, लेकिन आज फ्राइडे था इस वजह से बस इतना ही। अब आगे चलते हैं। अब देखो कौन कौन सी फैकल्टी बची है, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। इकोनॉमिक्स हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, इसके बाद कौन सी पॉलिटिकल साइंस हो गई, साइकोलॉजी हो गई, और सोशल वर्क हो गया। बस कौन कौन से बच्चे, अब उनकी अपनी अपनी बिल्डिंग्स हैं। एजुकेशन की अलग बिल्डिंग है, हिस्ट्री की हो गई अपनी अलग बिल्डिंग है, इस्लामिक स्टडीज़ की अलग है जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जस्ट बगल में है। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, और जो कि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट एक ही में है, और फिज़िकल एजुकेशन का अलग। इसके बाद फिर एडवांस सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ इसकी अलग है, जो कि मेरा माइनर जो कि मेरा VOC और VAC है। इतने अभी बाकी हैं, इसको भी दिखाऊँगा अभी बिल्डिंग्स इनकी कहाँ पर हैं। ये देखो, ये भाई यहाँ जो सीट लगी है ना, ये जब मतलब आदमी फ्री होता है या यहाँ पे जब धूप नहीं होती है, अब तो ठंड आ गई तो लोग धूप में बैठेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग अपना लंच करते हैं बैठ के। सारे लोग, बहुत सारे बैठने के लिए बना है, 1 है, 2 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, तो यहाँ पे लोग बैठते हैं आके यार, बहुत सुकून रहता है। गर्मियों में भी, जब गर्मियों में इतने सारे पेड़ हैं उधर तो धूप ज़्यादा आती नहीं है। इसके बाद ठंडियों में तो आदमी बैठता है, इस लॉन में पूरा ओपन एरिया है, आराम से बैठ कर धूप लेता है। और इधर से मेन रोड है, जो कि सेंट्रिंग गेट से लेके बाबा सैयद जो सीधी रोड जाती है ना, यही है सामने जो दिख रही है, जो जहाँ देखो कार जा रही है सब। और इसके जस्ट सामने है सीसी जिसकी सारी बिल्डिंग है, सीसी की इसके जस्ट बगल में लाइब्रेरी है। भाई बहुत प्राइम लोकेशन पे है ये बिल्डिंग हमारी। यहाँ पे रहो तो ऐसा लगता है कि हाँ हम मेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ तो और डिपार्टमेंट जाओ, फैकल्टी ऑफ लॉ फैकल्टी डिपार्टमेंट जाओ तो लगता ही नहीं है भाई कि वो हमारे AMU का पार्ट है। लेकिन ये इतना प्राइम लोकेशन पे है ना भाई, कि भाई मज़ा आता है यहाँ पे पढ़ने में। ये है भाई, देखो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, इसके बाद एक रोड जाती है, फिर हम आ गए हैं यहाँ पे सुन्नी थियोलॉजी में। ये है सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट, कितना प्यारा है यार। एक छोटी सी मस्जिद है जो कि यहाँ नमाज भी होती है यहाँ पे। सुन्नी थियोलॉजी में 2 तरह के, एक शिया थियोलॉजी है और एक सुन्नी थियोलॉजी है। इस अब दोनों की अलग अलग बिल्डिंग है। ये है शिया थियोलॉजी की बिल्डिंग, और अंदर है सुन्नी थियोलॉजी की बिल्डिंग। और यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है जो कि बहुत प्यारी। बस यहाँ पे जुम्मा की नमाज़ नहीं होती, नहीं तो और बाकी वक्त की नमाज़ें होती है। अभी चल के दिखाता हूँ अंदर।
ये है यहाँ की छोटी सी मस्जिद यार, बहुत प्यारी है। अभी तो बंद है, शायद जुमा था इसलिए, वैसे नहीं तभी असर के जान होगी तो खुलेगी। ये है फैकल्टी की पार्किंग एरिया। यहाँ पे पार्किंग मतलब प्रोफेसर के जितने भी गाड़ियाँ होते हैं या फिर स्टूडेंट के होते हैं तो यहाँ पे पार्क करते हैं, समझो एक तरह। यहाँ पे पार्किंग एरिया एक्चुअली में वो है, लेकिन लोग यहाँ पे भी पार्क करते हैं पूरा चीज़ अपना कार, और इस रोड पे भी कर देते हैं यार। शाम में जब क्लासें होती है ना, तब दिखाता यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। लेकिन जो एक्चुअल में पार्किंग एरिया है वो यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ बोर्ड लिखा है, शाइन बोर्ड, एमयू व्हीकल स्टैंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मोटरसाइकिल। अच्छा, पहले पैसा भी लेते थे, अब शायद कट कर दिए। साइकिल के 5 रुपये थे और मोटरसाइकिल के 20 रुपये। मैं इसकी लोकेशन की बात कर रहा था ना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के। ये देखो, ये बिल्डिंग है ना, और ये मेन रोड है जो कि सेंट्रल गेट से वापस तक की तरफ से जाता है। और ये सीसी लॉन है, इस तरह सीसी बिल्डिंग है। और ये सामने है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, और इन दोनों के सामने है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। क्या प्राइम लोकेशन है यार ये भाई। ये है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जो लाइब्रेरी कैंटीन के पीछे है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है। ये अपना अलग इसकी बिल्डिंग है जो कि किस फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर में आती है यार। ये मुझे लगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ज्योग्राफी किस में आती है, क्योंकि हम इसको ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं 12th में, और इस 12th के बाद ये साइंस में आती है, इसमें साइंस में आती है ये। तो ये है प्यारी सी हमारी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जो कि एनसीसी के ऑफिस के, एनसीसी जो ऑफिस है इसके सामने है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। कॉन्टिनेंट वगैरह जो को बना है सामने, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसको भी थोड़ा सा उनको डिज़ाइन किया गया है, लग रहा है ये। और ये डिपार्टमेंट तो बंद है, फ्राइडे है, देखो ताला लगा है मेन गेट पे यार। लेकिन सेमिनार लाइब्रेरी तो खुलती है लोगों के लिए, तो वो भी बंद है क्या शायद आज? कोई नहीं, इतना बाहर से देख लो। अगली बार जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें अंदर का भी दिखा दूँगा। ये प्यारा सा ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग फॉर स्टूडेंट्स, उधर स्टाफ के लिए है। ये एनसीसी ऑफिस है सामने यार। इतने सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने कवर कर लिया है, और मैं सोच रहा हूँ अब जो जितने डिपार्टमेंट्स बचे हैं जो भी कवर नहीं हो पाए, जैसे कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोमेन स्टडीज़, ये सारे डिपार्टमेंट की अलग से मैं वीडियो बनाऊँ। अगर इसमें सब मैं सारे को इंक्लूड करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर अच्छा ही लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट को कवर कर लूँ। और आज वैसे फ्राइडे है तो सारे डिपार्टमेंट्स बंद हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं दिखाने लायक वो सब बंद ही पड़ी हैं। जितने प्रोफेसर के चैम्बर हैं या फिर क्लासरूम, स्टाफ क्लासरूम है, वो सारे बंद हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अब नेक्स्ट में जब वीडियो बनाऊँगा तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर लूँगा। अभी टाइम हो रहे हैं 4 बजने वाले हैं, तो सोच रहा हूँ अब यहीं पे वीडियो ख़त्म कर दूँ, और अगले वीडियो में इंशाल्लाह वो सारे डिपार्टमेंट हम कवर करेंगे विथ ये जितने क्लासरूम छूट गए स्मार्ट क्लासरूम, उनको भी दिखा दूँगा उस वीडियो में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।